बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, ISSB का डे 4 चौथे दिन क्या होता है, किन किन मराहल से आपको गुजरना होता है, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर लें। और उसके साथ साथ आप मेरे चैनल पे आके मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बनी हुई वीडियोस से फ़ायदा उठा लें। तो सब्सक्राइब करने का आपको यही फ़ायदा होता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है सबसे पहले। तो इस वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, इसको एंड तक देखें। मैंने आपको तफसील के साथ ये सारी चीज़ें बतानी है कि 5 दिनों में क्या क्या होता है। पहली 3 वीडियोज़ आपने देख ली, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपने उनको देखा, उनको पसंद किया, कमेंट में मुझे सराहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले कि हम डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि चौथे दिन में क्या होता है, मैंने रिटन फॉर्म में वही सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में शेयर कर दी हुई हैं। पहले आप वो देख लें, तो उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं कि क्या क्या होता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथे दिन का तमाम अहवाल। तो पहले आप वो देख लें। तो भाई इसमें सबसे पहले उसी तरह से खिताब होता है, आपको पहले बता दिया जाता है, ऑफिसर्स बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप करने आती है। इसको आप कहते हो इंडिविजुअल JTO डे। इनफरादी तौर पे आपने कमांड देना, कैसे करना है काम, कमांड दे के इंडिविजुअली आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें आप सबको बारी बारी कमांडर बनाया जाता है, बारी बारी ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, बारी बारी आपको बताया जाता है, आपको देखा जाता है, परखा जाता है कि आपके अंदर कायदाना लीडराना सलाहियतें हैं। आप अपनी टीम को लीड कर सकते हो, आप अपनी टीम को कमांड कर सकते हो, सुपरवाइज़ कर सकते हो, सुपरविजन की सलाहियत आपके अंदर है। ये सारे के सारे टेस्ट उस दिन ऐसे होते हैं। तो उसमें ग्रुप डिस्कशन भी आ जाते हैं, ग्रुप टास्क भी आ जाता है, उसके बाद प्लानिंग आ जाती है, ग्रुप प्रोग्रेसिव प्लानिंग होती है, मुख्तलिफ आपके टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले उस दिन में आपका टेस्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टेस्ट। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क जो होता है, ऑब्स्टेकल्स आपने अबूर करनी होती है, तो उसमें इनफरादी तौर पे आपको मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करवाई जाती हैं। उसमें ये होता है कि आपने एक वॉल अबूर करनी होती है, फिर रस्से के साथ लटक के आपने गड्ढा क्रॉस करना है, या आपने को दलदल या कीचड़ वाला इलाका है वो क्रॉस करना होता है, रस्से के साथ जंप लगा के उसको पकड़ के। फिर उसके बाद फिर आपको एक बार होती है, पतली सी लकड़ियाँ लगी होती हैं, उस लकड़ी के ऊपर से आपने जिगजैग तरीके से गुजरना होता है या स्ट्रेट गुजरना होता है, मुख्तलिफ फट्टे लगे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने अबूर करनी होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उनको रुकावटें को अबूर करना होता है। उसके बाद फिर आपने जंप लगाना होता है, छोटा सा चीज़ आपने अबूर करनी है 3-4 फीट की। उसके बाद फिर आपने 8 फीट की एक दीवार उसको जंप लगा के क्रॉस करनी होती है उसको ऊपर से। फिर उसके बाद आपने रस्से के साथ कुछ रुकावटें अबूर करनी होती है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क। तो इसमें आपको इनफरादी तौर पर देखा जाता है कि आपके अकेले के अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। तो सबसे पहला आपका ये टेस्ट होता है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट आपका होता है बच्चों, वो होता है कमांड टास्क। तो आपको कमांड देना आपका कैसा है, आप कमांड कैसे कर सकते हो, आपने अपने टास्क को मुकम्मल कैसे करना है, आपने कमांड करके अपने आप को, अपने सामान को और अपने प्लाटून को या अपने जवानों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाना है। कमांड कैसे देते हो, कमांड कैसे करते हो, प्लान कैसे करते हो, प्लानिंग कैसे करते हो, प्लानिंग में आप सबका हिस्सा बनते हो, सबको पार्ट देते हो, हिस्सा देते हो, यानी कायदाना लीडराना सलाहियतें आपके अंदर हैं। तो दूसरा टेस्ट आपका ये होता है, उसमें आपको एक टास्क दिया जाता है, उसमें आपको कमांडर बना दिया जाता है, आप कमांड करके वो सारे का सारा टास्क मुकम्मल करते हो। उसके बाद फिर अगला टेस्ट आपका होता है बच्चों FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क में आपको उसी तरह से बारी बारी सब बच्चों को लीडर बनाया जाता है। लीडर बनाने के बाद उनको कमांडर के तौर पे कमांड करके वो अपनी प्लाटून को, अपनी चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं। वो सारे के सारे टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि आपको हमें पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं और आपके अंदर लीड करने की, कमांड करने की सलाहियतें हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपको पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन दिया जा रहा है, आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है, कमीशनड ऑफिसर एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट आपको इंडक्ट किया जा रहा है। ये सारे के सारे टेस्ट हमने इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि आपके अंदर से हम वो सलाहियतें देख लें
और जो बच्चा इन सलाहियतों का हामिल नहीं है, जिसके अंदर कायदाना लीडराना सलाहियतें नहीं हैं, जो कमांड नहीं कर सकता, वो रिजेक्ट हो जाता है, उसका रिजल्ट पीछे चला जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क, ये सारे के सारे टास्क हमने इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि आपके अंदर से बेटा तमाम एबिलिटीज़ पुत्र हम निकाल लेते हैं, वहाँ पे कोई बच्चा छुप नहीं सकता। तो ISSB में बहुत आसान होता है, लेकिन आपने बी पॉजिटिव रहना है और अपने अंदर वो सारी चीज़ें पैदा करनी है, वो फुर्ती, वो एक्सरसाइज, वो लचक, आपकी बॉडी, ये सारे के सारे टेस्ट देने के काबिल हो जाए। तो इसलिए आपने रोज़ाना मैं आपको कहता होता हूँ वर्जिश भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, जिस्मानी भी और जहनी भी। इंटेलिजेंस भी आपकी तेज़ हो, क्विकनेस तेज़ हो, जल्दी फैसला ले, सही फैसला, थोड़े वक्त में, शॉर्ट वक्त में सही फैसला लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कायदाना, लीडराना और कमांड करने का सलाहियतों का एक तरीका होता है, कमांड करने का, कि आप बर वक्त सही फैसला सही वक्त पे आप ले लें। उसके बाद होता है आपका HGT, हाफ ग्रुप टास्क। उसमें भी आपको इसी तरह से छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, या आधी आधी नफरी कर दी जाती है। एक आधी नफरी को एक टास्क दे दिया जाता है, दूसरी नफरी को एक टास्क दे दिया जाता है, यानी कुछ बच्चों को 2-4 को अलग कर दिया, 2-4 को अलग कर दिया जाता है, उनके अंदर फिर एक लीडर बना दिया जाता है, फिर उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, फिर उनको एक ही टास्क भी दे दिया जाता है सम टाइम, कि देखते हैं कौन पहले पहुँचता है अपनी टुकड़ी, अपनी नफरी को साथ लेकर। तो इस तरह से ये टेस्ट भी आपका आसानी के साथ हो जाता है। ये भी आउटडोर ही होता है, फील्ड में होता है, ग्राउंड में होता है, मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल्स ग्राउंड बनी होती हैं, उन ग्राउंड्स के अंदर ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद वीवर्स बच्चों, सबसे बाद आखिर पे आपका होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको उस दिन का सारा अहवाल भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपके अंदर से जो मालूमात हैं, करंट इशूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान का नॉलेज है, पाकिस्तान मिलिट्री का नॉलेज है, उसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज है, वो सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। और मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो उन्हीं टास्क के मुतल्लिक भी होते हैं। उसके बाद फिर आपकी सारी कारकर्दगी आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो सारे की सारी नोट होती रहती है, साथ साथ वो रिज़ल्ट बनता जाता है। तो वो इंटरव्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस इंटरव्यू में आपने कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ISSB के इंटरव्यू की भी पड़ी हुई है, उसके बाद फिर पुलिस के इंटरव्यूज़ की पड़ी हुई हैं, PCS के इंटरव्यूज़ की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, CSS के इंटरव्यू की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। उनमें मैंने हर चीज़ डिस्कस की हुई है, वही सारे के सारे पॉइंट्स आपने जहन में रखते हैं। और इंटरव्यू हमेशा एक जैसा ही होता है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके नॉलेज, आपके स्किल्स और आपके हाव नाव पर मुनहसर होता है कि आप अपने आप के बारे में क्या जानते हो और सोसाइटी के बारे में क्या जानते हो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। प्रेजेंटेशन, दिस इज इंटरव्यू व्हाट आई एम सेइंग। इंटरव्यू आपका, आपकी अपनी ज़ात के अंदर छुपी हुई सलाहियतों और चीज़ों को पहचानने का नाम है। उनको आप कैसे एक्सप्लोर करते हो, कैसे निकालते हो, और वो सारी की सारी चीज़ें मुआशरे के ऊपर इम्पोज कैसे करते हो, या मुआशरा आपके ऊपर ये सारी चीज़ें इम्पोज करे तो आप रिएक्ट कैसे करते हो, ये है आपका इंटरव्यू। तो ये थी बच्चों चौथे दिन की मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसील के चौथे दिन ISSB में क्या होता है। इन सब बातों पे आप अमल करके इंशाल्लाह ताला आप ISSB में आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हो और पाकिस्तान आर्मी में एज आ ऑफिसर अपने करियर का आगाज़ कर सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।